दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बाबा जी का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा जी ये दावा कर रहे हैं कि साल 2026 में पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। यानी उनके मुताबिक आने वाला साल 2026 क़यामत का साल होने वाला है, जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2026 में ऐसा क्या होने वाला है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 को लेकर हाल ही में NASA ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है, और साथ ही कुरान और हदीस के हवाले से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2026 में कयामत से जुड़ी कोई बड़ी निशानी पूरी होने वाली है या नहीं। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर यकीन है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक ऐसी सुबह आएगी कि ये सारी दुनिया अचानक ही धुंधली और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे, और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरफ भेजी हों। हम आपको बता दें कि ऐसे मनाजिर आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, मगर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा का कहना है कि इस साल 2026 में ये मनाजिर हकीकत बनने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुरान और हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाक़यात को आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है। और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है, जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2026 में कयामत की ऐसी कोई बड़ी निशानी है जो जाहिर होने वाली है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में हमें मिलता है, या फिर ये सिर्फ कुदरत की तरफ से हम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अब तुम्हारे खात्मे का दौर करीब आ चुका है। जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रहा है। नासा के सोलर प्रो पार्कर ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 साल के सबसे ताकतवर तरीन सतह पर है। याद रखें, सूरज पर आने वाली हालिया तूफानों को माहिरीन फल्कियात ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिन्हें सोलर प्लेट, सोलर वाइंड और क्रोनल मास्क इजेक्शन कहा गया है। और कहा जा रहा है, एक ही क्रोनल मास्क का इजेक्शन पूरी दुनिया की बिजली, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकता है। दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसा सुराग सूरज पर दरियाफ्त किया है जो हमारी इस जमीन से 20 गुना बड़ा है और 800 किलोमीटर की रफ्तार से खतरनाक सोलर रेडिएशन छोड़ रहा है। यही सब देखते हुए हाल ही में नासा ने ऐलान किया है कि 2026 में एक टेक्नोलॉजी डार्कनेस इवन का आगाज हो सकता है, जिससे जीपीएस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इंटरनेट सिस्टम नाकाम हो जाएगा, और यही नहीं, साथ ही इससे समुद्री, जमीनी और हवाई नेविगेशन भी मुतासिर होगा, और साथ ही आसमान पर 2 इंच जैसा पर्दा भी महसूस हो सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से ये जमीन हर साल मध्यम हो रही है और सूरज की ज्यादा रोशनी जाया हो रही है, और ये सब 2026 में अपने उरूज पर होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त ये आसमानी बेचैनी क्यों है? सितारे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या ये वही हालात है जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं? तो याद रखें, हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक और हदीस में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जो आखिरी जमाने में आसमान की बदली चीजों का जिक्र करती हैं। सूरतुल तकबीर में अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत से पहले सूरज को लपेट दिया जाएगा। इसी आयत को लेकर उलमाए इकराम फरमाते हैं कि ये आयत 2 चीजों की तरफ इशारा करती है। पहला, सूरज की रोशनी में गैर मामूली तब्दीली आना, और दूसरी, आसमानी निजाम का बदल जाना या बिगड़ जाना। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी,
और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूली में तब्दीली होना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। तो याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेदूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर के हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने सेम यही बात आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दी है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि बस इंतजार करो उस दिन का, जब आसमान एक वाजे धुआं लेकर आएगा और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और नासा के मुताबिक बड़े सोलर स्टॉर्म्स यानी कि शमसी तूफान की वजह से आसमान में ये सारे बदलाव आएंगे, जिससे आसमान में धुएं के पर्दे के जैसा लग सकता है। ये सारे वाकयात कुरान की पेशनगोई से हैरानकुन मिलता जुलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाला साल 2026 कयामत की कोई बड़ी निशानी लेकर आने वाला है, या ये सिर्फ एक इलाही ऐलान है? इस बात की हकीकत समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों याद रखें, इस्लाम के मुताबिक कयामत की सही तारीख अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता है। यानी कि कयामत के असल वक्त का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और इस पर हम सब मुसलमानों का ईमान भी है। लिहाजा ये कहना कि 2026 में कयामत आएगी, तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, इस्लाम हमें यह जरूर कहता है कि कयामत से पहले आसमान में बड़ी तब्दीली होगी, और ये वही बात है जो नासा आज दुनिया के सामने बयान कर रहा है और कह रहा है कि आसमान का बदल जाना, सूरज का बेकाबू होना, जमीन का गैर मामूली गर्म होना, दुआ रेडिएशन टेक्नोलॉजी का खत्म हो जाना, ये वही बड़ी आसमानी तब्दीलियां हैं जो हदीस में बताए गए फितनों से पहले जाहिर होंगी। तो याद रखें, इस्लाम में बड़ी निशानियों से पहले छोटे छोटे इशारे जाहिर होंगे। लेकिन क्या नासा की 2026 की जो वार्निंग है वो इन्हीं इशारों की तरफ है? इस बात को तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के हालात आज बड़ी तेजी के साथ में बदल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियां, गैर मामूली गर्मी, बेमौसम बारिश, जलजले, सैलाब, मुआशरे में बिगाड़, जुल्म ज्यादती का बढ़ जाना, ताकतवर देशों में टकराव होना, ये सारी बातें हदीस पाक में कयामत के करीब की अलामतों के तौर पर बयान की गई हैं। मगर यहाँ पर असल बात यह है कि ये अलामतें कयामत की असल तारीख नहीं बता सकती हैं, सिर्फ इंसानियत को खबरदार कर सकती हैं। और साइंसदानों की तरफ से 2026 की वार्निंग भी शायद यही किरदार अदा कर रही है। आज ये निशानियां दुनिया को बता रही हैं कि आसमान खामोश नहीं है, ये जमीन मुतमई नहीं है, आज निजाम बदल रहा है। और ये सब बगैर मकसद के नहीं हो रहा है। इस्लाम कहता है कि जब आसमान बेचैन हो जाए, ये जमीन हिलने लगे और इंसान गाफिल हो जाए, तो फिर ये अल्लाह की तरफ से इंसानों को धमकी होती है कि ऐ लोगों, खुदा की तरफ लौट आओ, इससे पहले की देर हो जाए। दोस्तों, नासा जैसी एजेंसियां जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी करती हैं, तो ये सिर्फ दुनिया को एक इशारा करती है। लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तफसीर दिखाता है कि कयामत के करीब इस जमीन के हालात कैसे बदलेंगे, कयामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान खुद ही अपनी तबाही का सबब बनेगा। ये सब बातें इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ में बयान की गई हैं। मगर आज हम देख रहे हैं इस दुनिया में जुल्म ज्यादती कितना बढ़ गया है, किस तरह से फितना फसाद बढ़ रहा है और किस तरह से दुनिया में कुदरती आफतें आ रही हैं। याद रखिए, कयामत एक अटल हकीकत है और इसकी तमाम निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफ ज़दा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही हमें इन निशानियों को देखकर अपनी नेकियों को भी बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे साइंस और नासा की वार्निंग हमें आसमानी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि दुनिया कब खत्म होगी, बल्कि असल सवाल ये है कि जब कयामत आएगी तो उस दिन होगा क्या। आइए अब कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं कयामत के वो खौफनाक मंजर जिनका तसव्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। प्यारे दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी,
अब आगे इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों, आज अलग अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुद्रों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुकड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, तो कप कपाती टांगों, लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा ये गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ए मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। ये दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहाँ है जालिम, कहाँ हैं एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले, कहाँ चले गए? आज किसकी बादशाही है? मेरे बंदों, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोलों में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो। फिर वो वक्त आएगा, फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर तीन तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे, एक वो लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, एक वो होंगे जो सर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी, कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीख होंगे, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे तरोताजा हसीन चमकते हुए हंसते हुए होंगे। ये कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है आमाल। सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत है। कहेगा मैं कामयाब हो गया। तो किसी के उल्टे हाथ में अगर ये किताब आ जाएगी तो वो कहेगा, हाय मैं तो मर गया, मेरे हाथ में नामाए आमाल क्यों आ गया, मेरे दाएं हाथ में ये नामाए आमाल क्यों रखा गया। ऐ मौत, तू ही आजा, मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है। जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल होगा वो नारे लगा रहा होगा और कहेगा, लोगों आ जाओ, देखो देखो मैं पास हो गया, देखो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत की सनद मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई।
लोग उससे कहेंगे, तू कैसे कामयाब हो गया? तो वो कहेगा, मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब जरूर लेगा। मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे पाक जिंदगी, तुमको मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कयामत की तारीख की खबर किसी को नहीं दी। अल्लाह ताला ही जानता है कि कयामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत अचानक आ जाएगी। बाकी उसकी मुकर्ररा तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। तो उनके सवाल के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। ना मुझे उसके कायम होने के वक्त का इल्म है और ना तुमको है। एक बार जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी। वो तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूरह अंबिया में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। ना उसके हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं कि कयामत के हौलनाक मंजर में अल्लाह पाक हम सब पर अपनी निगाहें करम रखे और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।